हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन। आई एम आकांक्षा और आज हम सभी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विच इज़ वेरी अमेजिंग। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जैसा कि आप मैप नंबर 2.1 में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं। चाहमनास लिखा है, एक जगह राष्ट्रकूटास लिखा है, एक जगह पालास लिखा है, और इसके साइड में जो ये बाउंड्री दी हुई है उसको लिखा है फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स। ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स क्या थे? एक्चुअली में ये तीनों जो रूलर्स का एरिया है ना, ये कंपटीशन करते थे, एक दूसरे के लैंड में हड़पने में लगे रहते थे। तो यही एरियाज जो है ना, यहाँ पे ही ज़्यादा अटैक होते थे। जैसे पल्लवा और चाहमनास यहाँ पे ज़्यादा अटैक करते थे, राष्ट्रकूटास यहाँ अटैक करते थे, चाहमनास इन पे अटैक करते थे। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेस्टीज़ के बारे में, जो 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी में आई। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। हम सभी को पता है किंग्स अकेले मैनेज नहीं कर सकते एक पूरे एरिया को। तो क्या हुआ? तो किंग्स ने समंतास बनाए। समंतास कौन थे? समंतास जो है एक्सिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज दे सबऑर्डिनेट्स को ही समंतास बोलते हैं। समंतास जो है मिलिट्री का भी ध्यान रखते थे। समंतास को ही माना जाता था कि वही राजा के लिए गिफ्ट लेकर आए, इसको अच्छा माना जाता था। और समंतास को मिलिट्री सपोर्ट, पीजेंट्स वगैरह, टैक्स वगैरह हर चीज़ देखते थे समंतास। जब समंतास ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, जैसे कि समंतास के पास ज़्यादा पावर आ गई, तो वो खुद को महासमंतास डिक्लेयर कर देते थे, अपने नाम रख देते थे, महामंडलेश्वरा। अब हम एक जो है समंता की बात करेंगे कि कैसे समंता ने अपने ओवरलॉर्ड को हटा के खुद की इंडिपेंडेंस कर ली और क्या क्या हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दंती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा चीफ थे, जो पहले चालुक्यस के अंडर में समंता थे, यानी राष्ट्रकूटा दंती दुर्गा ने स्टार्ट की डायनेस्टी। ओके, तो इन्होंने क्या किया? चालुक्यस को मानने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने देखे पावरफुल हो गए, तो इन्होंने मिड 8th सेंचुरी में कहा कि अब हम अलग हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गया। बट इस कहानी में ट्विस्ट कहाँ है? ये मेन पॉइंट तब बना जब दंती दुर्गा ने जो है किया गोल्डन बॉम्ब, हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा एक रिचुअल था जिसको करने से कोई भी ब्राह्मण, वैश्य, दलित वगैरह सब क्षत्रिय बन जाएंगे। उस समय क्षत्रिय को ही मेन रूलर बनाया जाता था इसीलिए, बट ये नेसेसरी नहीं था। कई लोग, गुजारा प्रतिहारास के हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, कदम्ब मयूर शर्मा भी ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल को छोड़ दिया। क्यों? ताकि वो किंग बन सके। उन्होंने अपनी डायनेस्टी एक्सपेंड की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम। अब जब किंग्स जो है उन्हें लगता था कि हमें हाई साउंडिंग टाइटल्स लेने चाहिए, जैसे किंग्स अपने आप को अच्छा पावरफुल दिखाने के लिए महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसे बहुत सारे नाम देते थे। इनसे वो दिखाना चाहते थे वो कितने पावरफुल है। अब जो है टैक्स भी तो ज़रूरी है। टैक्स के बिना कैसे चलेगी सरकार उनकी, कैसे चलेगा काम, कैसे होगा किंग का? तो इसी टैक्स को रेंट बोलते हैं। पीजेंट्स मतलब फार्मर से टैक्स लिया जाता था, कैटल कीपर से टैक्स लिया जाता था। और टैक्स जो है 4000 टर्म्स मिले हमें टैक्स के, तमिलनाडु के छोला एम्पायर के। ओके, अब जैसा कि हमें पता है जो रिच फैमिलीज होती थी वो आराम से टैक्स दे देती थी। ये आप पॉइंट देख सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़। ओके, कई जगह आ जाते कि कौन आसानी से टैक्स दे देता था। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति जो है ये किंग के बारे में इंफॉर्मेशन रखती थी। प्रशस्ति में ज़्यादातर किंग के अचीवमेंट्स, किंग के बारे में अच्छा दिखाया जाता था। और प्रशस्ति जो है ब्राह्मण्स लिखते थे, पढ़े लिखे हुए। बट ज़रूरी नहीं है कि ये प्रशस्ति सही हो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स जो है अवार्ड पाने के लिए, ज़्यादा रिवॉर्ड पाने के लिए, जब वो किंग के लिए अच्छा लिखेंगे तभी मिलेगा उन्हें रिवॉर्ड। तो इसीलिए वो किंग के बारे में अच्छा लिखते थे। भले किंग उतना ताकतवर हो ना हो, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा अच्छा लिख दिया। अब यहाँ पे हमें नागाभट्टा की प्रशस्ति मिली है, जिसमें अचीवमेंट्स दिखा रहे हैं नागाभट्टा। ये आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र के पार्ट, उड़ीसा के पार्ट, इनको तभी इनके किंग्स ने सरेंडर कर दिया था जब नागाभट्टा एक प्रिंस थे। ओके, अब किंग्स जो हैं ब्राह्मण्स को गिफ्ट में क्या देते थे? लैंड ग्रांट्स।
इन्हें बोलते थे ब्रह्मदया। क्या? ब्रह्मदया। और ये कॉपर प्लेट्स पे इनका रिकॉर्ड भी होता था कि ये लैंड किंग ने दे दी है ब्राह्मण को, जो मिले भी हैं। अब देखते हैं। अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। कल्हाना नाम नोट कर लीजिए। और इनका काम जो है, इन्होंने क्या किया, ये ऐसे राइटर थे, इन्होंने ऑथर थे, इन्होंने कश्मीर के रूलर्स पे बहुत बड़ी पोएम लिखी, हिस्ट्री। नेक्स्ट लीजिए, ये हर एक किंग के बारे में लिखते थे। ये नहीं कि अवार्ड पाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए अच्छा लिखते थे। उन्हें जैसा किंग लगता था वैसा लिखते थे। अगर उन्हें किंग कमज़ोर लग रहा तो कमज़ोर ही लिखते थे। ओके। एंड नेक्स्टली, वॉरफेयर वॉर वेल्थ कैन इट हैपन कि लोग लड़ाई कर रहे हैं पैसों के लिए? जी हाँ, ऐसे बहुत जगह हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते, सुल्तान हाईलाइटेड वर्ड है। हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी अभी करेंगे, पर उससे पहले सुल्तान कर देते। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ये अफ़गानिस्तान से आए थे और इन 1897 से 1030 तक रूलर रहे सेंट्रल एशिया के। ओके। इन्होंने क्या किया, ये लूट लेते थे। इनका टारगेट रहते थे रिच मंदिर को क्यों लूटते थे? क्योंकि जो लोग थे, किंग्स थे, वो बहुत ही अमीर और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाते थे, तो उनको हरा के उन मंदिरों को लूट लेते थे। ऐसा ही इन्होंने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा और उसके सारे पैसे को कहाँ यूज़ किया? अपने कैपिटल सिटी बनाने में। अब हम आ रहे हैं सबसे ऊपर, कन्नौज इन द गंगा वैली के पास। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ना ये आपके एक्सरसाइज में भी है। कन्नौज इन गंगा वैली। अब क्या हुआ, तो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल है। ये 3 पार्टीज थी। कौन कौन? गुजारा प्रतिहारस, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टी में लड़ाई हुई थी कन्नौज के लिए। किसके लिए? कन्नौज के लिए। ये याद रखिए, गुजारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, तीनों पार्टीज ने लड़ाई की और इसी को बोलते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। स्ट्रगल आपको याद हो गया, 3 थे तो 3। ओके। अब सुल्तान मोहम्मद जो है, ये चाहते थे कि इनके बारे में बहुत अच्छा लिखा जाए और ये एक स्कॉलर थे जिनसे लिखवाना चाहते थे। उनका नाम था अरबुरुनी, टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके। द अरेबिक वर्ड नोन एज किताबुल हिंद रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। हिस्टोरियंस के लिए किताबुल हिंद एक इम्पॉर्टेंट सोर्स थी। अदर किंग्स हु इमर्ज, चौहान चाहमनास का ही नाम है, हु रूल्ड ओवर, इन्होंने दिल्ली और अजमेर पे ज़्यादा रूल किया। अब आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता है, वो जो है 1168 से 1192 तक रूलर रहे। क्या हुआ कि ये जो है हमारे उन्हें अंधा भी कर दिया। तो ये है स्टोरी लास्ट के पार्ट की, अ क्लोजर लुक टू द छोला डायनेस्टी। इसमें हम विजयालय, राजा राजावन, फिर राजेंद्र वन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स।